अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खुशू। व्यूवर्स, बरसात ने सिंध को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया है। सिंध के सीएम मुराद अली शाह साहब ये कहकर अपनी जान छुड़ा गए हैं कि उनके पास वसाइल नहीं। 11 साल से सिंध के हुक्मरान हैं, सिंध की तबाही के ज़िम्मेवार हैं, लेकिन सिर्फ ये कहकर वो अपनी जान छुड़ा गए हैं कि उनके पास वसाइल नहीं हैं। सिंध के टाउन कमेटीज़ को माहवार करोड़ों रुपए जारी तो करते हैं, वो पैसे खर्च कहाँ होते हैं ये भी मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। उसके अलावा पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावेदार है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। पंजाब KPK कश्मीर में उनकी हुकूमत है, लेकिन अब तक उन्होंने सिंध को ऑन नहीं किया। सिंध के मुतासरीन बेयारो मददगार हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, साफ पीने का पानी नहीं, बच्चों के लिए दूध नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान हो या उनकी सूबाई क़यादत हो, कोई भी सिंध के लोगों के पास अब तक नहीं पहुंचा। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीहात में सिंध है ही नहीं। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो भी दावेदार है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, मुल्क का वज़ीर आज़म उनकी जमात से है। आज PM सिंध तो गए हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं किया जिनसे ये जो मुतासरीन हैं उनकी दर्द, उनकी जो तकलीफ़ है वो कम हो सके। उसके अलावा ये भी मैं बताऊं कि सिंध के लोग जब मुल्क के दूसरे अजला में आफतें आया करती थी, ज़िलज़िले आया करते तो सिंध के लोग उनकी किस तरह मदद करते थे, लेकिन सिंध के लोगों ने की अब तक ना पंजाब से कोई मदद आई, ना कश्मीर से कोई मदद आई, न किसी और इलाके से कोई मदद आई, लेकिन सिंध के लोग आज भी दरबदरी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लोग आज भी बेयारो मददगार हैं, खुले आसमान तले लोग बैठे हैं, इस इंतज़ार में हैं कि कहीं से कोई मदद आ जाए, कहीं से कोई दूध का डब्बा आ जाए कि अपने बच्चे रोते हुए बच्चे को दे दें, कहीं से कोई खाना दे जाए। तो अब तक वो लोग मुतासरीन हैं, लेकिन कोई उनके पास जाने को तैयार नहीं। सिंध, मैंने कहा कि सिंध हुकूमत मुख्तलिफ़ टाउन कमेटीज़ को पैसे जारी करती है। वो पैसे कागज़ों में तो इस मद में जारी किए जाते हैं कि ये जो इलाके हैं, जिस टाउन कमेटीज़ किसी को 1 करोड़, किसी को 1.25 करोड़, किसी को 2 करोड़ जारी होते हैं, लेकिन वो जारी करते वक्त तो ये कहा जाता है कि ये जो पैसे हैं ये उन इलाकों की तरक्की, उनके ड्रेनेज के सिस्टम, उनकी सफाई सुथराई पर खर्च होंगे, लेकिन वो पैसे खर्च नहीं होते। उसकी वजह ये है, आप देख सकते हैं अगर 11 सालों में ये पैसे खर्च होते तो ये जो पैसे हैं ये उन इलाकों की तरक्की, उनके ड्रेनेज के सिस्टम, उनकी सफाई सुथराई पर खर्च होंगे, लेकिन वो पैसे खर्च नहीं होते। उसकी वजह ये है, आप देख सकते हैं अगर 11 सालों में ये पैसे खर्च होते तो ये मामूली सी जो बरसातें हुई, ऐसे बहुत सारे सिंध के अजला हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात हुई, लेकिन ऐसे अजला भी हैं जहाँ पर मामूली बरसात हुई, लेकिन उस मामूली बरसात ने भी उस शहर को तहस और नहस करके रख दिया, लोगों की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी। लेकिन वो वजह ये है कि वो पैसे खर्च नहीं होते। सवाल ये पैदा होता है कि वो पैसे कहाँ खर्च होते हैं, तो वो पैसे खर्च कागज़ों में तो ये कह के जारी किए जाते हैं कि वो पैसे उन इलाकों की तरक्की, खुशहाली पर खर्च होंगे, लेकिन ये CM को भी पता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत को भी पता है कि वो पैसे टाउन अफसरान को, क्योंकि टाउन अफसर लगता ही उस MP MNAs के NOC से है, और जब उनके NOC से लगते हैं तो पहले उनसे चेक लिए जाते हैं और वो पैसे उनका शेयर MPs और MNAs को जाता है। उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है कि ये MPs और MNAs का किचन खर्चा है। जब टाउन कमेटीज़ के पैसे, गंदगी के पैसे, लोगों के गली मोहल्लों के पैसे इन MPs और MNAs के किचन पर खर्च होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो इलाकों में जब मामूली सी बरसात होगी तो उसका हशर क्या होगा। उसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि सिंध के लोग अक्सर जहाँ भी ज़िलज़िले आए, जहाँ भी आफतें आई, सिंध के लोगों ने जाकर उन लोगों की मदद की, इमदादें वहाँ तक पहुँचाई, लेकिन अब तक सिंध के लोगों की कहाँ से भी कोई इमदाद नहीं की जा रही। हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने इमदाद इकट्ठी करें और अपने भाइयों को इस मुश्किल वक्त में उन तक पहुँचाएँ। उसके अलावा जैसे मैंने KPK में अब बरसातें शुरू हुई हैं, वो जो पानी है वो दरियाए सिंध में दाखिल होगा। एक तो अब तक जो बरसात के मुतासरीन हैं उनकी मदद नहीं हो सकी, वो बेयारो मददगार हैं, तो अब ये सैलाबी दरियाई जो सैलाब आ रहा है
تو میں ابھی سندھ کے سی ایم کو یہ کہتا ہوں کہ سی ایم صاحب اب آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے، اب نکلیں اور جا کر حفاظتی بندوں کی مرمت کروائیں، جہاں کسی کام کی ضرورت ہے کام کروائیں۔ پھر یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، اگر بچی سچی سندھ بھی نہ بچی تو پھر آپ حکمران کس کے ہوں گے، آپ کی حکمرانی کہاں رہے گی، یہ آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ آج کے اس پروگرام میں اجازت، کل کسی اور ایشو پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔